गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी एक्चुअली भी तबीयत खराब है। मेरी लाइफ ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें हुआ क्या है। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम ना वीडियो बनाने का ट्राई करूँ। मेरा एक तो स्कूलिंग स्टार्ट है, मेरी बीच में तबीयत खराब हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मैं कोई पोस्ट डाल नहीं पा रही थी मीन्स जिसमें आपको बता सकूँ, बिकॉज उसका कोई इशू हो गया है। उसके लिए मुझे ना अपना आईडी देना पड़ेगा, आईडी या पासवर्ड। लेकिन मैं अब 14 ईयर्स की एज में कहाँ से लेके आऊँ। चलो छोड़ो इस चीज़ को। बट अब मैं ट्राई करूँगी और अब ना बाकी सारे एफएफ्स भी जल्दी डाल दूँगी। मैं आपको मैं एक वन शॉर्ट स्टोरी डाल के ना आपको बता दूँ कि अभी मैं अलाइव हूँ, आपका नमूनी और तेरा भी अलाइव है, तो आई एम सो सॉरी। और अब जरा स्टोरी की स्टार्टिंग कर लेते हैं। इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन हम देखते हैं कि यूंगी की आईज ओपन होती है और वो बिल्कुल बेड पे लेटा होता है, बिल्कुल नेकेड था और उसके ऊपर ना कोई ब्लैंकेट भी नहीं था। और जब अपनी आईज ओपन करता है तो देखता है वो बिल्कुल बेड पे अकेला था। तो ना यूंगी अपने ना पूरे रूम में ना अपनी नजर घुमा के देखता हुआ कोई नहीं था। तो गहरी सांस लेता है और जाता है, जाके ना फ्रेश अप होता है और नीचे आता है और नीचे देखता है कि ना जो जिमिन है वो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और उसके आगे ना फूड सर्व हुआ हुआ मेड्स ने कर दिया और ना वो वहाँ पे खा रहा है। तो ना यूंगी जाता है और फिर ना फौरन जिमिन के ना चिक्स पे किस करता है और फिर कहता है गुड मॉर्निंग हबी। तो फिर ना जो जिमिन है उसकी तरफ देखना स्माइल करता है और फिर कहता है कि ना तुम उठ के, तो कहता है ये बोल के यूंगी बैठ जाता है। तो उसके बाद दोनों ना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और जो जिमिन होता है वो जाने लगता है। तो फिर ना यूंगी फौरन अपनी जगह से उठता है और फिर ना फौरन जिमिन के पीछे भाग के उसका हाथ पकड़ के उसका ना लिप्स पे किस करता है और कहता है गुड बाय। तो फिर ना जिमिन ना स्माइल करता है, कहता है गुड बाय ये बोलता है और उसके बाद ना वो चला जाता है वहां से। और जो यूंगी होता है वो ना जिमिन की तरफ ना ऐसे देख रहा तो बहुत अजीब तरीके से और फिर ना वो एक स्माइल करता है, वापस अंदर आ जाता है। इस तरह करते ना अब हम देखते हैं बिल्कुल ना आफ्टरनून का सीन, जहाँ पे ना जो यूंगी ब्रेकफास्ट डिनर बनाता है, लंच बनाता है जिमिन के लिए और फिर ना उसको ना पैक कर रहा होता है। और जैसे ही लंच बन जाते तो उसको ना लेके कार में आके बैठ जाते और ना ड्राइवर को कहते कि ना जिमिन के ऑफिस चलाओ। तो ना जो ड्राइवर होता है वो ना यूंगी की तरफ देखते और कहते कि ना सर ने तो आपको मना किया है ना आने को। तो कहते नहीं, आज मैं खुद जाके देख आऊंगा, हमारी मैरिज हुआ 3 मंथ्स होने वाले हैं, तो आज तो मैं जाके रहूंगा। वो हर दफा मना करके जाते हैं बट इस दफा मैं जाके रहूंगा। तो फिर ना वो जो गार्ड होता है वो कहता है कि ना बट सर मुझे टांड पड़ेगी। तो फिर ना जो यूंगी ना घूर के देखता है गार्ड को। तो फिर ना जो गार्ड था वो चुप हो जाता है और फिर ना गार्ड ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं 20 मिनट्स बाद ऐसी जहाँ पे ना जो यूंगी ना बिल्कुल जिमिन के ऑफिस के सामने खड़ा होता है और फिर ना वो अंदर एंटर होता है। वहाँ सबको बताता है कि जो यूंगी है वो जिमिन का हस्बैंड है। कोई कुछ बोलता नहीं है, सारे ना खुद ब खुद साइड हो जाते हैं और ना यूंगी को बो करते हैं और यूंगी ना बस कोल्डली रिप्लाई करते हुए ना आगे चले जाते हैं और लिफ्ट में जाके और ना जो जिमिन का फ्लोर होता है सबसे टॉप फ्लोर पे होता है। उसको जिमिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है जिससे ना उसका ना बिल्कुल जैसे होता है ना गुस्सा आ रहा होता है, बट वो जिमिन को दिखाता नहीं है, कभी अपना ना वो वाला डेवल साइड नहीं दिखाता। वो ना माइंड में वही सोच रहा था जो उसके पास ना सारा जिमिन का ना इन्फॉर्मेशन था। और इस टाइम भी था जिस वजह से वो आया था वो एक्चुअली लंच की वजह से नहीं आया था, किसी और वजह से आया था। और उसके फेस पे ना एक डेवल वाला स्माइल था। और वो जैसे ही ना लिफ्ट से निकलता है तो फौरन ना जिमिन के कैबिन में जाता है और बगैर नॉक किए ना डोर ओपन कर देता है। और वहाँ पे ना एक गर्ल थी जो ना जिमिन के ना लैप में बैठी थी और दोनों किस कर रहे थे। और जो यूंगी ना जब ये देखता है तो फौरन उसका ना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो ना जिमिन की तरफ देखते और ना बहुत ज्यादा डरने वाला ना फेस बना लेते हैं और फिर जिमिन उस तरफ बोलता है और फिर उसके हाथ में जो फूड थे ना गिरा देता है नीचे।
और जो जिमिन होता है वो फौरन ना योंगी को देख के वहाँ शॉक हो जाता है और फिर ना फौरन ना गर्ल को ना धक्का दे देता है, जो गर्ल नीचे गिर जाती है। और फिर जो जिमिन ना योंगी की तरफ भाग के आता है, लेकिन जो योंगी होता है वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। जिमिन होता है गहरी सांस लेता है, उस गर्ल की तरफ देखता है, कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ, फिर मुझे उसके पीछे जाना होगा। ये बोल के ना जिमिन ना योंगी के पीछे आ जाता है, और जो योंगी होता है वो ना ड्राइवर को कहते हैं ना कार वापस ड्राइव करो। तो वो कहते हैं ना जी, ये बोल के ना वो वापस मेंशन आ जाता है, और बिल्कुल 2 मिनट्स बाद ना जो जिमिन भी अंदर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि ना योंगी तो कहाँ होता है। फिर ना जो योंगी ना अपने रूम में बैठा होता है, और उसके ना फेस पे ना बहुत ज्यादा डेवल वाला फेस उसने बनाया था। और जैसे ही उसे जिमिन का वॉइस आता है और ये क्लियर हो जाता है कि वो आ रहा है, तो वो फौरन ना बहुत ज्यादा इनोसेंट फेस बना लेता है, और इवन कि उसके टीयर्स भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। और जो जिमिन ना जैसे अंदर एंटर होता है, तो फिर फौरन उसको हक कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ना योंगी तुम जो समझो ऐसे कुछ नहीं, वो गर्ल थी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मुझे बस सेड्यूस कर रही थी, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ना जो योंगी ना उसके तरफ ऐसे रोते हुए देखता है, कहता है सच्ची? तो कहता है मैं तुम पे सच में चीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में नहीं कर रहा हूँ। वो गर्ल थी जो जिसने मुझे फोर्स किया था, मैं उसको धक्का देने वाला था, तुम आ गए। तो फिर ना जो योंगी ना फौरन उसको हक कर लेता है, तो फिर कहते कि ना मुझे दिखाओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो जो जिमिन था वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लस्टी पर्सन था, तो वो फौरन ना जिमिन को ना बहुत ज्यादा योंगी बहुत ज्यादा डिजायर्स के साथ किस करने लग जाते, दोनों बहुत ज्यादा एग्रेसिव किस करते हुए बहुत ज्यादा ना पैशनेट हो जाते हैं। और जो जिमिन ना स्लोली क्लोथ रिमूव करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ना उसके पूरे बॉडी पे किसेस कर रहा था, और जो योंगी बहुत ज्यादा गहरे ब्रीथिंग कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, और उन्हें बहुत ज्यादा अपने ना डीपली नेल्स को ना गड़ा रहा था उसके बैक में जिमिन की। और जो जिमिन ना उसके बाद ना सीधा अपने पैंट्स को उतार देते हैं, योंगी की भी ट्राउजर्स को उतार देता है, और उसके अंदर फौरन अपने पार्ट को बगैर किसी प्रिपरेशन के ऐड कर देता, बिकॉज जस्ट कुछ टाइम पहले उन्होंने सेक्स किया था, फुल नाइट सेक्स किया था, तो उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, और 3 मंथ से उनका यही था रूटीन। तो ऐसा करने के बाद ना जो ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और शाम के टाइम ना वो झांकी रोकते हैं, और ना तो जो योंगी था वो ना जिमिन की तरफ देखते हैं और स्माइल करता है, कहता है आई लव यू। तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है, कहता है आई लव यू टू बेबी, ये बोलते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। अब हम देखते हैं बिल्कुल ना थोड़े टाइम और बात करते हैं, इनसे रात के ना 10 बज रहे थे, 10 का टाइम हो रहा था। तो योंगी उठता है और फिर ना वॉशरूम जाता है, क्लीन होके बाहर आता है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखता है जो बिल्कुल एक बेबी की तरह सोया था। तो फिर ना जो योंगी के फेस पे एक डेवल वाला स्माइल था, और फिर ना वो वहां जाता है, और फर्स्ट तो फौरन ना अपना मास्क पहनता है, और फिर ना उसके हाथ में ना एक नाइफ था, और वो लेता है, और फिर ना एक स्माइल करता है, और फिर ना वहां से ना चले जाता है। और वहां से जाके ना बिल्कुल ना उस गर्ल के जो गर्ल का घर था ना बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, और वो स्लोली बिल्कुल चुपके से अंदर जाता है, और कुछ टाइम में ना बहुत ज्यादा चिल्लाने का वॉइस आ रहा था एक गर्ल का। और तो बिल्कुल ठीक 10 मिनट्स बाद जो योंगी वापस घर से बाहर आ जाता है, उसके फुल बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था क्लोथ पे, और वो ना बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था, और वो वापस घर आ जाता है। वापस घर आता है, फौरन अपने क्लोथ्स को चेंज करता है, और फिर फूड मेक करने लग जाता है। और इतने टाइम में ना जो जिमिन ना उठ के आ जाता है, और फिर कहते तुम कहाँ गए थे? तो कहते कि ना मैं तो बस शावर ले रहा था, शायद शावर में टाइम लग गया। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना तुम शावर में नहीं थे, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढा था, मुझे दोबारा आँख लगी तो मेरा सर चकरा रहा था। तो ना योंगी स्माइल कहते हुए कहते कि ना आप भी बोला ना आपका सर चकरा रहा था, तो आपको पता नहीं लगा होगा, मैं यही था। तो फिर ना जो जिमिन भी सोच में पड़ जाता कि हाँ उसका ना सर बहुत ज्यादा चकरा रहा था, अचानक से चकरा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको ये नहीं पता था कि एक्चुअल में जो योंगी ना उसको जाने से पहले ना नीम की मेडिसिन दे के गया था, एक इंजेक्शन लगा के दे गया था। बट क्योंकि जो जिमिन पता नहीं योंगी भी यही सोच रहा था कि जिमिन की आइज कैसे ओपन होगी, तो वो ना इस चीज को ना भुला देता कि उसको पता ऐसे नहीं चला। तो इसके बाद अब हम वो दोनों ना अपना डिनर करते हैं, और उसके बाद ना वापस से ऊपर ना सोने आ जाते हैं। अब हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन, जहाँ पे ना जो योंगी होता है उसका ना अगेन इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि ना जो जिमिन है ना वो एक बार में है पड़ा। तो
ना वो वहां जाता है और देखता है कि ना जिमिन अगेन किसी इस दफा ना एक बॉय के साथ है, जो ना बॉय नीचे लेटा हुआ है एक उस पे लेटा हुआ है, और फिर ना जो जिमिन ने उसके ऊपर है उसको ना किस कर रहा है, और ये यूंगी ना बस दूर से देख रहा था, और उसको अब हो गया था कि जो जिमिन है ना वो सच में उसके साथ ना ट्रू लव नहीं करता, उसके साथ ना सिर्फ टाइम पास के लिए उसके साथ प्ले कर रहा है। तो फिर ना जो यूंगी है देखता है उसके आई से टीयर्स तो निकल रहे थे, बट उसके फेस पे ना एक डेविल वाला लुक था, और वो वरना वहां से चला जाता है। और फिर ना वो वापस ना घर आता है, और फिर ना हर चीज ना तोड़ने लग जाती है, बहुत बुरे तरीके से तोड़ा होता है, और ना इवन कि वो खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। और बिल्कुल ना 2 आवर्स बाद जो जिमिन ना वापस घर आता है, उसके नेक पे ना लव बाइट्स थे, बट और वो ना उनको छुपाने का कोशिश करता। वो जब एक आउट करके आया था, और जब वो घर आके घर की हालत देखते तो वो फुल शॉक हो गए थे, बिकॉज बिल्कुल ना जो लिविंग रूम का हालत था वो बहुत ज्यादा खराब था, और वहीं पे जो यूंगी ना बैठा हुआ था उसके ना दोनों हाथों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और ना जिमिन उसके पास जाते हो कहते यूंगी ये क्या है, तो तुम्हें क्या हुआ है? तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखता है, और उसका ना बिल्कुल जैसे होता है ना जो बिल्कुल साइड पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, और वो जिमिन के ना फेस पे एक टाइट स्लैप कर देता है, और ना जिमिन का ना बिल्कुल हाथ खींचते उसको ना एक रूम में लेके आता है जो बहुत ज्यादा डार्क रूम था, और वो कभी जिमिन ने देखा भी नहीं था। और ना जिमिन को ना वहां जोर से ना पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है, और कहते हैं मुझे बताओ तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम तुमने मुझे चीट क्यों कर रहे हो, इतना टाइम मैंने तुम्हें पकड़ा है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, मैं तुम्हें इतनी दफा पकड़ा है इतने लोगों के साथ, तुम क्यों मेरे साथ ऐसे करते हो? तो फिर जो जय कहते कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो कहते हाँ एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करोगे? हर दफा कोई और होता है और तुम आराम से उसके साथ हो भी जाते हो, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था क्या तुम्हारी किसी लड़की ने तुम्हें सीडीएस किया और मैंने तुम्हें ऑफिस में पकड़ा? ऑफिस में क्या, मैंने तुम्हें काफी जगहों में पकड़ा, अब मुझे सीधे सीधे बता। तो ना जिमिन ना ऐसे गुस्से से उसकी तरफ देखता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर चिल्लाना ही था। फिर जो यूंगी अगेन चिल्लाता है और फिर ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जिमिन। तो जिमिन ना उसका स्लैप मारने वाला था, बट जो यूंगी ना उसका हाथ पकड़ लेता है, तो मुझे स्लैप मारने की कोशिश लगा, मुझे ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, या टाइम पास करो? तो ना जिमिन ना उसकी तरफ देखता और कहता मैं सिर्फ टाइम पास करो, मुझे सिर्फ बॉडी का डिजायर है और तुम काफी अच्छे हो इस चीज में, तो मैं इस वजह से तुम्हारे साथ हूँ, वरना तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना मैरिज भी ना करता। तो ये सुन के ना जो जिरोंगी का ना बिल्कुल ऐसे दिमाग घूम जाता है, वो बिल्कुल ना और जो ना एक बाल वहां पे पड़ा होता है, वो बिल्कुल ना जिमिन के सर में मार देता है। वो हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन की आईज ओपन होती है, वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था, वो बिल्कुल ना बेड के साथ बता हुआ था, और जो उसके सामने ना यूंगी खड़ा था वो फुल्ली चेंज और में था, और कहते और तो कहते कि यूंगी ये क्या है, छोड़ो मुझे। तो यूंगी ना स्माइल कहते कि अब तो तुम नहीं छूटने वाले, अब तो तुम हमेशा ऐसे रहोगे। और ये बोल के ना वो आगे बढ़ते, उसके हाथ में ना पोरेज था, वो कहते हैं कहना चलो इसको खाओ। तो फिर ना जो जिमिन ना चिल्ला के बोलते कि तुमने मुझे क्या कर रखा है, तुमने मुझे मुझे प्रिजनर में कैद किया हुआ एक तरह का, मुझे जाने दो। वो इस तरह डर रहा था क्योंकि जो यूंगी का इस टाइम हो रहा था ना वो टोटली चेंज था। तो फिर कहते कि ना तुम अब मेरे कैदी बन के रहोगे, मेरे स्लेव बन के रहोगे, हो तो तुम मेरे हस्बैंड, बट जो तुमने हरकत की मैंने तुम्हें चांस दे रहा था, 3 मंथ से मैं तुम्हारे साथ था, बट मुझे स्टार्टिंग से तुम्हारे बारे में पता था, इवन कि ये भी पता था कि तुम मेरे साथ डिजायर्स के मतलब तुम्हारे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो, बट मैं तुम्हें टाइम दे रहा था, बट तुमने नहीं किया, अब मेरी बारी है। तो ये बोल के ना उसका ना किस करने लग जाता है, और ना जो जिमिन ना बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, जो यूंगी था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था उसके साथ, इवन के उसको टॉप कर रहा था, वो ना फुल बॉडी पे किस कर रहा था, और जिमिन ना बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसको ना अजीब फील हो रहा था बहुत ज्यादा, उसको ना ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था। तो फिर ना जो यूंगी आता है वो कहते क्या हुआ, बुरा लग रहा है, बट अब तो तुम्हारा यही लाइफ है, तुम ऐसे ही रहोगे मेरे प्रिजनर बन के। ये बोल के उसके किसेस करते ना बिल्कुल उसके क्लोथ को ना रिमूव कर देते और अपने भी क्लोथ को रिमूव कर देते, और जिमिन अब घबरा जाते तुम कहते तुम क्या करने वाला हो, तुम मुझे ड्रॉप करने वाला, दूर हो जाओ मुझसे। यूंगी हंसता है और फिर कहता है कि ना ओ बेबी बॉय
अब मेरा टाइम है, अब डैडी को सर्व, अब डैडी को दो खुद को, ताकि वो खुद को ना सर्व करो डैडी का। बोला ही नहीं जा रहा है तो मेरा दिमाग घूम रहा है। अच्छा, तो ना जो यूंग जिमिन ना चिल्लाने लगता है और अचानक से ना जो यूंगी उसके अंदर एंटर हो जाता है और जिमिन ना बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और ना इस यहीं पे ना बहुत ज्यादा उसके साथ रफ जाता है, इवन कि उसको ब्लीडिंग हो रहा था और जो जिमिन ना रो रहा था। तो फिर ना जो यूंगी हंसते बोलते कि अब तो मुझे छोड़ने का ट्राई करोगे, मुझे चीट करने देगा। तो फिर ना जो जिमिन रो रहा था कहते छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो वैसे लॉयल रहूंगा। तो फिर ना जो यूंगी हंसता है उसकी था मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा फुल लाइफ ऐसे ही गुजरेगा बिल्कुल एक मैस की तरह। ये बोलते रहे ना उसे किस करते हुए कहता आई लव यू माई हस्बैंड। तो फिर ना जो जिमिन ना रो रहा था यूंगी उसके फेस पे एक टाइट स्लैप करता हुआ कहता है मेरे लव यू का जवाब दो। तो फिर ना जो जिमिन रोते हुए कहता आई लव यू टू, आई लव इट, मुझे छोड़ो। तो फिर ना जो यूंगी हंसने लगता है और अगेन उसके साथ ना बहुत ज्यादा रफली मेकआउट अपना ना लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है और ये वाला स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और होप आपको अच्छा लगा। टाटा बाय बाय।